चलिए होली आने वाली है और होली में होली क्यों मनाई जाती है ना। आपको हम सब कुछ बताएंगे कि प्रहलाद और होलिका है ना की कहानी आपको हम बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से, तो एकदम ज़रूर सुनिएगा। और है ना एक होली मतलब क्या है, बुराई का अंत है होली, तो इसका वैज्ञानिक दृष्टि क्या है और इनका धार्मिक दृष्टि क्या है, आपको सब कुछ बताएंगे। प्लस आज हम बताने वाले हैं है ना, आज हम बताने वाले हैं ऐसी कहानी होलिका के बारे में, होलिका दहन के बारे में। होलिका दहन हम लोग क्यों मनाते हैं, किस लिए मनाया जाता है, तो वीडियो को एकदम अंत तक जरूर देखिएगा। जी हाँ, होलिका के भाई का नाम कौन है, हिरण्यकश्यप जी है और उनके भतीजा प्रहलाद है। तो बहुत ही रोमांचक कहानी है और इस रोमांचक है ना बहुत ही आनंददायक वीडियो है, आप तो ज़रूर देखिए। तो जी हाँ, तो हिरण्यकश्यप वो राक्षसी प्रजाति के थे है ना, वो भगवान को नहीं मानते थे। उनका बेटा प्रहलाद है ना, प्रहलाद क्या हुआ है ना, उनका बेटा प्रहलाद है ना, तो वो हमेशा भगवान का नाम है ना, भगवान जी का नाम ही जानते थे। वो हमेशा भगवान का नाम ही जप करते थे है ना। तो होलिका हिरण्यकश्यप जो था है ना, वो प्रहलाद जी को बोलते थे कि तुम भगवान का नाम मत लो, भगवान से बढ़कर हम हैं है ना, मैं तेरे पिता हूँ, मुझसे बड़ा कोई नहीं है। तो प्रहलाद बोला आप ठीक है, आप मेरे हैं, लेकिन सबसे दुनिया को चढ़ाने वाले श्री विष्णु जी हैं। अब क्या होता है प्रहलाद के बारे में क्या होता है ना, कि प्रहलाद को बहुत सी यातनाएं दी जाता है ना। कभी समुद्र में फेंक जाता था है ना, कि जाओ इसको माना अंध कर दो है ना। कभी हाथी के गौशाला में हाथी जहाँ था वहाँ पर फेंक दिया जाता था, लेकिन जाको राक्षस मार सके ना कोई। लेकिन प्रभु की इच्छा हो ना, कुछ भी नहीं होता है उनके बिना है ना। उनके बिना तो माने एक सुई भी नहीं, एक हवा भी नहीं चल सकता है ना। उनको बहुत सी यातनाएं दिया गया, फिर भी वो नहीं माने। प्रहलाद जी बोले कि सबसे जो हमारे श्री विष्णु जी हैं है ना, वो विष्णु जी जगत को पालन करने वाले हैं, पापा आप उनका मानिए। तब क्या होता है ना, होलिका जो होती है जब सब यातनाएं है ना, सब जब अंत हो गया, तब क्या हुआ है ना, तब हिरण्यकश्यप जो था है ना, उनकी बहन होलिका को मिला था कि एक चादर मिला था। उसमें क्या था कि अगर इस चादर ओढ़ के किसी को है ना कहीं भी बढ़ जाए आग में, तो आग जलेगा नहीं, यानी आग उसको जला नहीं सकता। इस तरह की बात आशीर्वाद मिला हुआ था होलिका को। तो अंतिम में क्या हुआ, बहुत अच्छा वीडियो आप जरूर देखिएगा, इसका वैज्ञानिक रीजन और सब कुछ बताएंगे आप लोग को। तब क्या हुआ, जब होली के दिन होलिका दहन जो हम लोग करते हैं, लकड़ी जलाते हैं, सब कुछ करते हैं, नारियल ले जाते हैं, तरह तरह के मतलब पकवान भी उस टाइम देते हैं, अग्नि मतलब प्रज्वलित अग्नि देते हैं। तब क्या हुआ, उसी के होली कैसे बनाया था आपको हम बता रहे हैं। तब क्या, जब हिरण्यकश्यप थक गया, तब क्या हुआ, उनको बहन का आशीर्वाद मिला था। तो होलिका के दिन तैयारी हो गया कि उन्होंने आदेश दिया कि बहन ये तो मान नहीं रहा है, इसका मृत्यु भी नहीं हो रहा है, इसको जितना यातना दे रहे हैं कुछ इसके लिए वरदान साबित हो रहा है। हाँ, ये विष्णु जी का भक्त है प्रहलाद है ना। तो ये काम करो होलिका, तुम लेके उसको अग्नि में, लकड़ी जो होता है अग्नि जो होलिका दहन करते हैं, और पूरा बनाया गया, पूरा चारों तरफ लकड़ी का दिया गया और ऊपर में बैठा दिया किसको, बोले तुम जाके बैठ जाएंगे वहाँ पर, आग से तो कुछ जलेगी नहीं, हम लोग नीचे से आग लगा देंगे है ना, आग लगा देंगे
है ना। और जैसे ही आग लगेगा तुम प्रहलाद को आग में फेंक देना, वो जल जाएगा, तुम बच जाएगी। तो देखिए, तो हिरण्यकश्यप के वो ठीक है भैया हम करेंगे काम। तब क्या हुआ, तब ये हुआ कि उसी तरह बनाया गया पूरा लकड़ी का आकार का, ऊपर में बैठने का जगह बना दिया गया, और होलिका जो चादर था उस चादर ओढ़ कर बैठ गई, और नीचे से मतलब कि आग लगा दिया गया। होलिका बैठ गई, प्रहलाद को लेके बैठा कि प्रहलाद को अंत करना था, है ना, प्रहलाद को अंत करना था, इसीलिए उसकी बहन ने क्या किया कि बैठ गई। अब इधर से आग जला दिया। अब आग जलाने के बाद क्या होता है देखिए, बहुत ही रोमांचक कथा, इसलिए आपको एकदम अंत तक देखिएगा। अभी और कुछ बताएंगे आप लोगों को, तो बहुत ही अच्छा ये सुंदर होलिका दहन के बारे में। तब क्या हुआ, जब लकड़ी जलने लगा तो भगवान की कृपा, है ना, उस पालनहार की विष्णु जी की कृपा, और विष्णु जी के विष्णु जी का भक्त थे, भक्त प्रहलाद। तब क्या हुआ, तब हुआ क्या कि ऐसा आंधी आया, ऐसा तूफान आया कि वो जो साल ओढ़ी थी, साल जो ओढ़ के क्या हुआ, प्रहलाद में लपेट लिया गया, और होलिका जल गई, है ना, जल गई, है ना। तो उस दिन से होलिका दहन आता है। अब आप लोग जाइएगा नहीं, आप बताते हैं कि रीजन क्या है। रीजन यही है कि एक, है ना, दमनकारी मतलब राजा का अंत हो जाता है। उसका वैज्ञानिक रीजन क्या होता है, वैज्ञानिक रीजन होता है कि होलिका दहन के बाद से परिवर्तन चेंज हो जाता है, ग्रीष्म अवकाश शुरू हो जाता है ना, शुद्ध मतलब ग्रीष्म का अवकाश शुरू हो जाता है, पतझड़ झड़ने लगते हैं। यह है वैज्ञानिक रीजन। तो चलिए, है ना, होलिका दहन के बारे में, है ना, आपको कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगे तो, है ना, अच्छा लगे तो ज़रूर, है ना, लाइक कीजिएगा, है ना, और अच्छा लगे तो है ना, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अच्छा लगे तो थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए, हैप्पी होली, हैप्पी मनाएं, प्रेम से मनाएं, है ना, क्योंकि आज का कुछ और हो जाता है होली, है ना। माँ बहन के साथ होली खेले, हैं, भाई के साथ होली खेले, है ना। मतलब कहने का मतलब ये है कि सब अलग अलग ग्रुप में होली खेलें, नशा पान ना करें, है ना, शराब मत पिए, ना पिए, क्योंकि उससे शरीर का हानि होती है, और गिर जाते हैं तो दिक्कत भी होता है। तो होली के बहुत सारे शुभकामनाएँ। होली मनाएं, होलिका दहन मनाएं, और ज़रूर मनाएं, क्योंकि, है ना, भगवान की लीला अपरंपार है, उनकी बिना कुछ होता ही नहीं है। तो एक, है ना, एक क्या होता है, एक युग का अंत होता है ना, एक युग का अंत हो जगह होता है। और बरसाने में तो मत पूछिए, नंदगांव में होली कहना ही नहीं होगा, है ना। बरसाने होली लठमार होली होती है ना, वहाँ पर मतलब महीनों भर तक होली चलती है, नंदगांव में, गोकुल में, है ना, बरसाने में, वृंदावन में, और, है ना। हम लोग कहाँ होंगे जब श्री कृष्ण जी होली खेलते होंगे उस टाइम, कहीं तो कहीं होंगे। तो चलिए, कोई बात नहीं, चलिए वीडियो को ज़रूर देखिएगा, और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हैप्पी होली।